मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष चैनल में मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक आज जो प्रस्तुतिकरण देने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जगह जगह से राय परामर्श आप लोग मांगते हैं कि कुंडली में क्या योग है। देखिए महाराज, शादी में विलम्ब क्यों हो रहा है, लव मैरिज योग है या अरेंज मैरिज योग है, उसके बारे में आज हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। उसको आप समझ लेंगे तो किसी की भी कुंडली को आप देखकर समझ सकते हैं कि इसके कुंडली में लव मैरिज योग है या अरेंज मैरिज योग है। मित्रों, एक ऐसा लव मैरिज होता है कि लोग अपने कास्ट में ही करते हैं, एक ऐसा लव मैरिज होता है जो इंटर कास्ट में करते हैं, अदर जाति में कर लेते हैं। तो ये सब भी कैसे पता लगाया जा सकता है, आप पूरी वीडियो का अंत तक सुने समझें तो आप किसी की भी कुंडली देखकर समझ जाएंगे कि इसकी कुंडली में क्या योग है, किस दिशा में शादी होगी, कितनी दूरी में होगी, पढ़ी लिखी होगी या निरक्षर होगी या अनपढ़ होगी, क्या होगी, दुष्टतापूर्ण रवैया रहेगी या धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, आदि आदि को आप भली भांति समझ सकते हैं। मित्रों, इसके लिए आपको सर्वप्रथम कुंडली में इसका नियम है कि जैसे शुक्र के साथ अगर मंगल बैठा हो सप्तम भाव में, पंचम भाव में, तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है। या शुक्र के साथ राहु बैठा हो या शुक्र के साथ चंद्र बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो बिल्कुल उसका लव मैरिज शादी होती है। लग्नेश के साथ शुक्र बैठा हो, राहु बैठा हो तो लव मैरिज शादी होती है। या सप्तमेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन हो, उदाहरणार्थ मान लीजिए किसी का कुंभ लग्न है तो पंचमेश मिथुन राशि का स्वामी बुध होगा, सप्तमेश सूर्य राशि ग्रह पांचवी राशि का स्वामी सूर्य होगा। सूर्य मान लीजिए सप्तमेश होकर आपका पंचम भाव में बैठ जाए और पंचमेश का स्वामी जो है बुध वो सप्तम भाव में बैठ जाए तो इसकी शादी लव मैरिज ही होती है। या सप्तमेश नवम भाव में बैठ जाए और नवमेश सप्तम भाव में बैठ जाए। अगर कुंभ लग्न है तो उदाहरण के लिए आपको समझाना पड़ रहा है कि अगर कुंभ लग्न है तो नवमेश जो है वहाँ का स्वामी शुक्र होगा, क्योंकि सातवीं राशि शुक्र की होती है। 7 अंक अगर नवम भाव में है तो उसके स्वामी शुक्र होंगे। शुक्र अगर बैठ जाए आपके सप्तम भाव में और सप्तमी सूर्य बैठ जाए अगर नवम भाव में, तो ऐसे लोगों की शादी जो है लव मैरिज शादी ही होती है। लेकिन ऐसे योग वालों की शादी के बाद भाग्योन्नति होती है, दिन दुगुना रात चौगुना उसके घर में संपत्ति की वृद्धि होती है। तो मित्रों, लग्नेश के साथ राहु बैठा हो, सप्तमेश के साथ राहु बैठे, केतु बैठे या शनि बैठे, या राहु मंगल की आपसी में दृष्टि हो, एक दूसरे पर दृष्टि हो, या मंगल शुक्र की आपस में एक दूसरे से संबंध बनाए या एक दूसरे पर दृष्टि डाले या युति हो इनकी कहीं भी, तो चंद्र शुक्र की युति हो या मंगल शुक्र की युति हो या मंगल बुध की युति हो और उस पर राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, तो मित्रों ऐसे जातकों की जो शादी है वो लव मैरिज होती है। जिनके में ये सब योग नहीं होते, ऐसा दुर्योग नहीं दिखता है, तो उनका लव मैरिज नहीं होता है, उनका अरेंज मैरिज होता है। मित्रों, आज हमने आपको बताया कुंडली के दृष्टिकोण से कि किस किस राशि परिवर्तन, किस किस ग्रह के युति और योग से लव मैरिज होता है या अरेंज मैरिज होता है। इसी तरह से अंक गणित के हिसाब से ही भी निर्धारित होता है, निर्धारण किया जाता है कि इसकी शादी कैसे होगी, क्या होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। आज मैंने जो इस एपिसोड में आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ कुंडली को देखकर आप कैसे समझ सकते हैं कि किसकी शादी कैसी होगी। अगर सप्तमेश और लग्नेश राशि का स्वामी सब अगर द्विसंज्ञक है, मिथुन या कन्या या धनु या मीन राशि के हों, तो ऐसे लोगों की जो शादी है ज़्यादा दूर में नहीं होती है।
अगर ये सब राशियां मान लीजिए चर राशि हो जाएं तो इनकी शादी बहुत ही दूर में होती है। अगर स्थिर राशि में हो तो कम दूरी पर शादी होती है मित्रों। इसी सब नियम अनुसार आप जब इसको भली भांति समझेंगे तो किसी की भी कुंडली को देखकर आप बता सकते हैं कि उसकी शादी किस तरफ, किस दिशा, कितनी दूरी, किस रंग रूप और कितना पढ़ा लिखा होगा, आदि आदि का वर्णन आप बखूबी भली भांति अच्छी तरह से कर सकते हैं मित्रों। आप लोगों को आज महत्वपूर्ण जानकारी मैं दिया अपने एपिसोड में, इसके लिए बहुत बहुत हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बारंबार उनकी सराहना करता हूं, उनकी वंदन करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप इस एपिसोड को कस के शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। जितना प्रचार प्रसार आप इन सब धार्मिक चीज़ों का करेंगे उतना ही समाज का उससे लाभ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपको कतई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी बताना कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। मित्रों, इन्हीं वाणी के साथ आज सभी को पुनः नमस्कार और आप इसको कस के शेयर करें। धन्यवाद।